भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास। हेलो एवरीवन, खास तौर से ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के नौजवान भाइयों और बहनों को मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास, लेकिन आसाम जो इंडिया के एक स्टेट है, दुनिया के आखिरी किनारा में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसमें इसका उल्टा है। क्यों? वहां में 35 से 40% मुस्लिम आबादी है, अकलियत है, और वहां में से 70% नियर बाई 65 to 70% मुस्लिम जो मुस्लिम अकलियत चौर एरिया में रहते हैं और खास तौर से धुबरी इलाका में रहते हैं, क्योंकि असम में दो ही ब्रह्मपुत्र रिवर और बराक रिवर है, जो इस दो रिवर के किनारा में रहते हैं वो चौर एरिया कहते हैं। और वहां में 60 to 70% मुस्लिम अकलियत उस इलाका में रहते हैं, जो सियासी के तौर पर, तालीमी के तौर पर, एजुकेशनल के तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर बहुत बैकवर्ड है और बहुत नाजुक और बदतरीन हालत है। इस हालत में असम सरकार ने जो डिसीजन लिया कैबिनेट ने 2-3 दिन पहले, एमबीबीएस कोटा के तौर पर औकी में मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। ये औकी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। क्यों? आप वहां में लगभग बहुत सारे लोग आबादी है जो एजुकेशन और तालीम के तौर पर बहुत महरूम है। ना अच्छी स्कूल है, ना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो 200-300 माइल के आप सफर करके आना होते हैं। तो इस हालत में सरकार ने जो डिसीजन लिया, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, टी ट्राइब के लिए और चिल्ड्रन ऑफ एक्स डिफेंस ऑफिसर लोगों के लिए जो रिजर्व है, वहां में 2 सीट मुसलमानों के लिए एमबीबीएस के लिए यानी चौर एरिया इलाका के लिए रिजर्व था, लेकिन हालत में कैबिनेट में वो खत्म कर दिया वो कोटे को। वाकई में मजम्मत करता हुए यंग नौजवान होने के नाते और असम के बाशिंदा होने के नाते मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि उस इलाका से, चौर एरिया के इलाका से, मानका चौर हो, जरवार चौर हो, और दूसरे चौर के इलाका के, धुबरी के इलाका के हो, ये लोग बहुत गरीब है। और मैं इस वीडियो के जरिए पूरे असम के इस इलाका के, चौर इलाका के एरिया से जो एमएलए से, एमपी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो इशू है इस संजीदगी के साथ लेना चाहिए। क्यों? ये एकेडमिक है, एजुकेशनल राइट्स है। आहिस्ता आहिस्ता असम कैबिनेट में, सरकार में जो डिसीजन लिया जा रहे हैं, फैसले गैर कानूनी, गैर संविधानिक फैसले लिया जा रहे हैं, मुसलमानों को यानी अपने हकाइक से, हुकूक से महरूम किया जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और खास तौर से एमएलए लोगों का, असम की बजट सेशन चल रहा है असेंबली में, इसके खिलाफ खड़े होकर सरकार को जवाबदेही करना चाहिए। और इस इलाका से जो एमपी है वो पार्लियामेंट में इसका आवाज उठाना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि असम के मुस्लिम अकलियत के खिलाफ कितना साजिश कर रहे हैं, कितने फैसला ले रहे हैं, गैर कानूनी है। तो इसीलिए मैं नौजवान और असम के बाशिंदा होने के नाते पूरा हिंदुस्तान को कहना चाहते हैं, जो चौर एरिया है, मानका चौर हो, जारवा चौर हो, आपका फकीरगंज चौर हो, यहाँ से कितना साइंटिस्ट है, कितना डॉक्टर है, कितने एमबीबीएस है, जो यहाँ से उठ करके पूरा हिंदुस्तान के नाम रोशन कर रहा है। और इस हालत में, बदतरीन हालत में, सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली बदतरीन हालत में, इन लोगों को, नाजुक की हालत में इन लोगों को अपने एजुकेशनल राइट से महरूम करना और ये जो 2 एमबीबीएस के कोटा का खत्म करना, ये वाकई सोचने की बात है। और हम लोगों को सोचना चाहिए, एक कौम को आगे बढ़ाना है तो तालीम के जरिए से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग, सोचता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह से लेंगे। थैंक यू वेरी मच।